बिहार शिक्षक बहाली 2019 में से 91,94,000 शिक्षक बहाली नियुक्ति के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को क्या लगेगा बड़ा झटका। लेवल 1 यानी 1 से 5 में डीएलएड की प्राथमिकता रहेगी बरकरार। एनसीटी का नोटिफिकेशन रद्द। एनसीटी गजट केस, डीएलएड की बड़ी जीत हुई है राजस्थान। जयपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ऐसे में 94,000 शिक्षक बहाली पर रद्द होने की तलवार लटक गई है। आपको बता दें कि बिहार में भी पटना हाईकोर्ट में एनसीटीई के गजट पर चैलेंज हुआ और ऐसे में पटना हाईकोर्ट में 26/11/2021 यानी कल बड़ी सुनवाई होने वाली है। क्या बिहार में भी एनसीटीई का नोटिफिकेशन होगा रद्द? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि पटना हाईकोर्ट में जो बड़ा केस आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें पटना हाईकोर्ट का अंतरिम निर्देश है कि एनसीटीई केस में जो भी अंतिम फैसला आएगा उससे 94,000 शिक्षक बहाली की दशा और दिशा तय होगी। ऐसे में राजस्थान में क्या फैसला हुआ आपके स्क्रीन पर। हाईकोर्ट ने रीट में बीटीएससी के पक्ष में दिया फैसला। जयपुर 25 नवंबर 2021। रीट प्रथम लेवल में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने से जुड़े हुए मामले में गुरुवार को आया बड़ा फैसला। बीटीएससी वाले जीत गए। जोधपुर हाईकोर्ट में यह बड़ी सुनवाई हुई जिसमें आज मामले पर सीजे अकील कुरैशी ने फैसला दिया। बीटीएससी वालों के पक्ष में फैसला आया। गौरतलब है कि रीट प्रथम लेवल में बीएड डिग्रीधारी भी शामिल होना चाहते थे पर अब ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में बिहार में भी डीएलएड बीएड की लड़ाई आप जानते हैं 2018 से ये चल रही है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में कल बड़ी सुनवाई होने वाली है। अगर ऐसा ही फैसला बिहार में आता है तो 94,000 शिक्षक बहाली पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगी। एनसीटी का नोटिफिकेशन रद्द हुआ, ये बड़ी खबर है और इस पर हमने केशव झा से बातचीत किया है। एक्सपर्ट है और 94,000 शिक्षक बहाली का अभ्यर्थी है। हमारे साथ है केशव जी। और आज जो राजस्थान में बड़ा फैसला आया है डीएलएड बीएड को लेकर, इस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। केशव जी, अभी जो राजस्थान में बड़ा फैसला आया है बिहार में, इससे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं डीएलएड और बीएड के मुद्दे पर? देखिए, ये कहीं ना कहीं बीएड साथियों के लिए झटका है जो राजस्थान में जो फैसला आया है जी। लेकिन दोनों का परिप्रेक्ष्य अलग है जी। क्योंकि बिहार में जो है वो राज्य सरकार जो है बीएड के पक्ष में खड़ी है जी। और वहाँ पे राजस्थान ने चूंकि विज्ञापन जो आया था रीट का, वहाँ पे राज्य सरकार ने ही बीएड को अलाउ नहीं किया था जी। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का हस्तक्षेप होता है कोर्ट पे जी। वहाँ के लोकल हाई कोर्ट पे होता है। उसी को देखते हुए कोर्ट का ये फैसला बीटीसी जो है उनके पक्ष में चला गया और बीएड वाले जो हैं वो वंचित रह गए। ऐसे में सर बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर एनसीटी के एक्ट पे चैलेंज हुआ है और बिहार में भी जो केस अभी चल रहा है उसमें ये कहा गया है कि अंतरिम जो भी आदेश आएगा उससे बहाली प्रक्रिया में डीएलएड और बीएड पे असर होगा। अगर नियोजन भी हो जाता है फिर भी उसको बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा अंतरिम राहत कोर्ट ने दिया था क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि हम बिना स्टे लगाए, हम नहीं चाहते कि कोई भी आके केस करे और बहाली पे स्टे लग जाए। तो अंतिम राहत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि इसका जो फाइनल आउटकम होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा वो बिहार में लागू होगा। तो अगर कोई बच्चे भी अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं और कोर्ट का अगर फेवर में मतलब डीएलएड वाले को प्राथमिकता दी जाती है तो उन्हें हटना पड़ेगा। कोर्ट का ऐसा आदेश है। तो कहीं ना कहीं एक झटका हो सकता है ये जी। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा अंतर है, इसको देखना पड़ेगा। सर सवाल तो ये भी बनता है कि बिहार सरकार के तरफ से भी राजस्थान के जो कोर्ट में केस चल रहा था उसमें अपने तरफ से एक काउंटर दिया गया और हमें जैसा कि पता चला है कि अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच के जजमेंट को वहां लगाया गया था। उस जजमेंट के आलोक को देखते हुए भी ये एनसीटी के गजट पे चैलेंज हुआ। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? अनिल कुमार उपाध्याय जो पटना में जिनका हुआ है अभी प्राथमिकता वाले केस में, जी 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 डीएलएड प्राथमिकता, उसका मैटर था कि बीच में जो विज्ञापन जो आया था हम लोगों का उसमें बीएड को 1 to 5 में अलाउ किया गया था कि बीएड वालों पे विचार किया जाएगा जी। बीच में क्या हुआ कि सरकार का एक लेटर आ जाता है रंजीत सिंह का, जिसमें कहा जाता है कि डीएलएड को प्राथमिकता दी जाएगी, अगर सीट बचे तो ही बीएड वालों पे विचार किया जाएगा। तो इस पे अनिल उपाध्याय सर का कहना था, उनकी बेंच से की तरफ से फैसला आया था कि नहीं, डीएलएड का प्राथमिकता देना तो सही है लेकिन आपने जब विज्ञापन में कहा है कि नहीं बीएड वाले पे हम विचार करेंगे, बीएड वाले और डीएलएड वाले जब समान हैं तो बीच में आप नियम कैसे चेंज कर सकते हैं? उन्होंने माना है कि सही है डीएलएड को प्राथमिकता देना लेकिन बीच खेल में आप नियम नहीं बदल सकते। सर नियम तो अलग चीज है लेकिन कहीं ना कहीं एनसीटी के यही एनसीटी का काउंटर जो है जी एनसीटी ने अपने काउंटर में इस अनिल कुमार उपाध्याय के फैसले को भी लगाया है। लेकिन इसका जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, डीएलएड का वो अलग मैटर है, क्योंकि एनसीटी ने जब रूल बना दिया, एनसीटी को रूल बनाने का अधिकार है जी।
तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप जो है प्राथमिकता वाला ये छोड़ के आप डायरेक्ट एक्ट पे केस करें, जो एनसीटी ने जो रूल बनाया है आप उसको चैलेंज करें। एनसीटी का क्या रूल था सर? एनसीटी का वो रूल था कि बीएड वाले जो है 1 to 5 में भी एलिजिबल होंगे, लेकिन उन्हें 2 साल का 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ये एक रूल था। तो अब इनमें डीएलएड वाले का कहना है कि जब उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जब वो ट्रेंड है ही नहीं जी, तो फिर वो 1 to 5 में कैसे, हम लोग ट्रेंड है ऑलरेडी जी, और उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी है जी, तो वो इसमें कैसे आ सकते हैं? वो तो इसके लिए अनट्रेंड हो गए, तो अनट्रेंड की बहाली तो होनी नहीं। बड़ा सवाल ये है कि जो ब्रिज कोर्स की आप बात कर रहे हैं 2017 से 2021 हो गया, 3 साल में एक बार भी सरकार ने बीएड को ब्रिज कोर्स नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी तो इसमें कमी। एनसीटी का जो ये रूल आया है 2018 में आया है जी, और 18 में अभी बहुत जगह बीएड वालों की बहाली हो भी चुकी है, यूपी में हुई है, दिल्ली में अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं बीएड वाले भी लेवल 1 के लिए एलिजिबल होंगे जी। तो वहाँ पे कहीं कहीं पे हो रहा है। अभी सरकार, राज्य सरकार, बिहार में तो अभी पहली बार मतलब बीएड वाले शामिल होने जा रहे हैं अभी 1 to 5 में जी, लेकिन अदर स्टेट में राज्य सरकार ने करवाया है। कल जैसा कि सुनवाई की बात है 26/11/2021 को पटना हाई कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई होने वाली है, डीएलएड बीएड प्राथमिकता का जो मुद्दा है। आपको क्या लगता है सर, एनसीटी के जब गजट को चैलेंज किया गया और राजस्थान में इस तरह का जब आदेश आता है तो कल की सुनवाई में क्या क्या हो सकता है? आप क्योंकि एक्सपर्ट है इस पर। मुझे लगता है कि पेटिशनर जो हैं एनसीटी एक्ट पे जिन्होंने केस किया है, मुझे लगता है ये लोग समय लेंगे और राजस्थान के जो कोर्ट का जो आज फैसला है उसके जजमेंट का वेट करेंगे और चाहेंगे कहीं ना कहीं उसको उसमें शामिल किया जाए ताकि कोर्ट पे इसका कुछ प्रभाव पड़े। मुझे लगता है यही होने वाला है। अगर एनसीटी के गजट को के चैलेंज को और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को अगर बिहार हाई कोर्ट ने भी मान लिया तो इस बहाली प्रक्रिया में क्या 94,000 की बहाली रद्द हो सकती है या आगे क्या हो सकता है? इस पर अपनी राय, क्योंकि ये आकलन अभी जो ये कहना भी जल्दबाजी होगी। अभी कुछ पे कुछ भी बोलना उथल पुथल मच सकता है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है जी, लेकिन पॉजिटिव रहना है अभ्यर्थियों को कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जी। सभी अभ्यर्थी पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। नहीं, हम जो आपसे सवाल एक पूछ रहे हैं, अगर बिहार में अगर एनसीटी के गजट के चैलेंज को सही मान लिया गया और राजस्थान की तरफ फैसला आ गया, ये तो फिर तबाही मचनी तय है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये बहाली प्रक्रिया रद्द होगी या सिर्फ 1 to 5 लागू तो 1 to 5 पे ही होगा? लेकिन क्या आपको लगता है कि 1 to 5 वाले में जिनका पहले हो चुका है काउंसलिंग वो फिर छोड़ेंगे? वो बोलेंगे कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फिर 6 to 8 में क्यों नहीं जाता? तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं 94,000 की बहाली फंसने पर आ गई। हाँ, 94,000 बहाली फंस सकती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अब आगे सब कुछ कोर्ट के निर्णय पर है और आगे जो कोर्ट से आएगा उस आधार पर आगे बहाली प्रक्रिया में सही गलत हो सकता है। अगर एनसीटी के गजट को भी 94,000 बहाली पे एक सीटेट एक्ट, मुझे नहीं लगता है उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन एनसीटी एक्ट केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसका अगर कुछ निगेटिव ये इम्पैक्ट आता है हाई कोर्ट की तरफ से, कोई गलत डिसीजन या कुछ गलत नहीं कह सकते जी, मतलब अगर कोर्ट को लगता है राजस्थान में जो आज फैसला आया है जी और पटना हाई कोर्ट भी अगर इसी के पक्ष में जाती है तो कहीं ना कहीं 94,000 बहाली फंसती हुई नजर आ रही है। केशव जी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जब कह दिया है कि एनसीटी के एक्ट पर आप चैलेंज कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य के बाद हाई कोर्ट का इस तरह का फैसला आना, आपको क्या लगता है जब सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य और हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या बिहार में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सर्वमान्य है और उनके आदेश के अनुसार जब ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि बिहार में भी बदलाव आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब राजस्थान में ही देखिए, अभी जैसे ही उनके पक्ष में फैसला आया है डीएलएड वालों के पक्ष में, तो बीएड वाले अब कह रहे हैं कि नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट वो जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले का निपटारा करेगी। धन्यवाद केशव जी खुलकर बात करने के लिए, और आगे हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। अभी जो बड़ा फैसला है इस पर आपने जो बातचीत की उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।